अरे बेटा विमल, विमल। अरे बेटा, तुम नाहक में क्रोध कर रहे हो? हाँ? अरे बेटा, मैंने सोचा कि सचमुच तुम उससे प्यार करते हो, प्यार करके तुम कहीं उसे धोखा तो नहीं देगा, इसलिए बेटा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, परीक्षा ली है। इतना जज्बात में हो गया, बताओ बाबूजी थोड़ा सा तुम्हारे पर अच्छा दे। जी मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा एग्जाम ले रहे थे। डैड, आप सच कह रहे हैं? यस बेटा। ओह माय गॉड, मैं तो समझा ही नहीं, मुझे माफ कर देना डैड। अरे बेटा उठो उठो, इधर आओ। ये तो बताओ वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, जरा उसका नाम पता तो बताओ बेटा, मैं आज ही जाऊंगा, तुम्हारे दुल्हन के भाई पिता माता जी से सब बात करूंगा। हाँ भैया, बाबू सही बात कहे ना। वो लड़की कहाँ गया, कौने गांव गया, वो करे कैठी भट्ठा बा, कैठी ट्रैक्टर चला था, कई बिगहा और भैया बाग बा। आखिर जब ये सब रहे न दजवा कहाँ मिले? भला भाई तब का समझता एक सब बतावा ना भैया। आखिर वो करे घरे कैठी सर्विस बा, बताओ बाबूजी। डैड, आप ये जानना चाहते हैं वो लड़की कहाँ की है, उसका नाम क्या है, उसके गार्जियन का क्या नाम है? डैड, वो कहीं दूर की नहीं है। अरे कहाँ की है बोल? ये अपने पड़ोस गांव चंदा के पूरा की है। हाँ डैड, उसके भाई का नाम भोला है और उसकी बहन मधु है, मधु, भोला की बहन मधु। बैजनाथ, तुमने सुना? एक मारा कहत रहे ना, पता कही गई सब। बेवकूफ साले, सर्वनाश हो गया। अबे भोलवा को कह रहा है, भोलवा की बहन है जिसका नाम मधु है। अबे साले वो भोलवा फटीजर आदमी है बे, एक पैसे के साला इधर उधर भटकता है। कई पैसा दे रहा है? अबे साले उसे तो हमेशा देता हूँ, बे जब दरवाजे पर आता है। उसकी बात कर रहा है बे। इसको बहलाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। लबेरिया या लबेरिया? लबेरिया? हाँ, सब अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। बाबूजी ना, लव इज द ब्लाइंड, प्यार साला अंधा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा विमल, देखो बेटा, तुम सफर करके आ रहे हो, जाओ बेटा कमरे में तुम आराम करो। हर थोड़ा बैठना से कुछ विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद मैं इसी वक्त तुम्हारी दुल्हन देखने के लिए भोलवा के पास जरूर जाऊंगा। भैया चला, तू चला कैमरा में गरम गरम दूध पिया, हम सबे जाते हैं दुल्हन के। डैड, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा। मेरे फौजी भाइयों की तमन्ना अधूरी रह गई। मेरे भैया ने मुझे थोड़ा सा हिंट किया, मैं इतना नहीं समझता था कि वो विशेष अपना गीत जानना चाहते हैं। केवल एक लाइन मैं आपको देकर चला जाऊंगा, मौका मिलेगा तो फिर आपसे मैं मुखातिब होऊंगा। और इस सरहद पे सीना तान के जवान खड़े
बैजनाथ, अगर इस समय मैं दिमाग से काम ला लिया होता तो मेरा विमल अपने आप को गोली मार लेता। देखो बैजनाथ, चलो यहाँ से चलते हैं चंदनपुर भोलवा के पास, वहां पर चलूंगा, उससे विवाह की बात करूंगा और दहेज की भी बात करूंगा। लेकिन बैजनाथ, यहाँ चलने से पहले हमारे मास्टर साहब राम कुमार वर्मा अपने हारमोनियम के माध्यम से संकेत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैजनाथ इधर आओ। मास्टर साहब वही चीज दोहरा रहे हैं, कैसे कहे हैं? कि मुझे पीने की दावत है यारो, चाँद पर बैठ कर हम नहीं भैया हुजूर कहिए। नमस्ते भैया, बसते बसते नहीं आओ भैया, सीधा जयराम कर लिया करो। देखिए समय का भाव देखते हुए सबसे पहले ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं और किस जल्दी में हैं? बात क्या? कहाँ जा रही भैया? अरे खेती बिहारी काम अभी जातरे देखे धान लग गया। देखिए हमारा नहीं, धान तो लग गए है भैया, लेकिन आए हुए साथियों से और माताओं बहनों से और छौ चाचा से जो आजी जी खत्म हो गई हैं, अनिराम सुंदर छे भाई की माता जी हमारी आजी जी। अरे मतलब हमारे बाबू के जोड़ीदार हैं। हाँ, उनके माँ के खत्म हो जाने पे जो हम लोग आए हुए हैं, सबसे पहले हमारे पास करा दी, उसके बाद काम होता रहेगा। क्या बात कह रहे हैं? ये अच्छा ना है क्या? अरे मेरे भाई, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे सियाने हैं, और आप जब स्वयं मौजूद हैं भैया, आए हुए हैं, तो आप अपने मुखारबिन से बता दें भाई। अच्छी चलो अच्छी बात है, अगर ये जाना चाहते हो तो हम सबसे बता देते हैं। सबसे पहले दूर दराज से आए हुए साथी तथा नात रिश्तेदार, माँ बहने और हम छो चाचा से सबसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। बैजनाथ, मेरे परिचय की बात है, ये रहा चंदनपुर। हम चंदनपुर के रहने वाले हैं, मेरा नाम भोला किसान है। मेरे दोस्त, किसी भाई के ऊपर वो मजबूरी न दे कि बचपन में माँ बाप का हंसी उठ गए मेरे भाई। लेकिन मेरी समस्या है कि मेरे साथ ये एक बहन, ये
माँ मरते मरते कह कर गई थी, बेटा तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो। आज उसी को लेकर के मैं झेल रहा हूँ। हर बहन स्कूल जाया करती थी बैजनाथ भाई, मैंने उसे यूनिवर्सिटी में नाम लिखा दिया मेरे भैया। आज वो बहन पढ़ लिख करके घर में आ गई है, इतना इंग्लिश बोलती है कि हम समझ ही नहीं पाते यार। ये सब आपने क्या नहीं किया उस बहन के लिए? परिवार चलाया, मजदूरी किया, लोगों घर पे जा करके उनके इसीलिए किया ना, लिए उनको हर खुशियाँ देने के लिए भैया। लेकिन भैया बहन बेटी सर का बोझ होती है हर बाप हर भाई के ऊपर। जब तक कि बहन के हाथ पीले नहीं हो जाते तब तक ये जानिए कि माँ बाप का सर झुका ही रहता है भैया। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? जिस बहन को हमने और आपने लाड प्यार से पाला है भैया, उसी बहन के लिए चल करके अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उस बहन की शादी कर दी जाए। आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और समय निकाल के आया हूँ मेरे भाई। आप ये बताइए कहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आप तो जाब न कहूँ न जा। तो चल करके उस बहन के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उस बहन की शादी कर दी जाए भैया। आप नाराज मत होइएगा मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुम्हें चाय मिलती थी, नाश्ता मिलता था, खाना मिलता था समय से। जब से मधु बहन आई है प्यार देती है, दुलार देती है, लेकिन बहन बेटी कब तक घर में रखेंगे बैजनाथ भाई? तो खा जाए कोई ना जा, हम न जाए। क्यों आखिर क्यों नहीं न जा, आखिर क्यों नहीं जाएंगे? जिंदगी में मेरा साथ दिया है, आज कह रहे हो कि नहीं जाएंगे, कि क्यों नहीं जाएंगे बोलिए? यार जाने चाहिए कहे ना बोलिए किस बात के? भाई अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने सर पर अपने सीने पर पत्थर रख लो। बचपन में माँ बाप जिसका साथ न दिया हो उस पत्थर क्या है? उस बहन के लिए मैं जहर पीने के लिए तैयार हूँ बैजनाथ। आखिर बात क्या? ना जाने की अच्छी बात है भैया, जिस बहन को हम आपने लाड प्यार दिया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके लिए आपने मेहनत मजदूरी के रिक्शा चलाया, फरुआ चलाया भैया, क्या नहीं किया? जिस बहन के हाथ पीले करने की बात आप कर रहे हैं भैया, अगर मुझसे ना पूछे तो ज्यादा। बहन में खूबी क्या है मेरे भाई? जिस बहन की शादी की बात आप कर रहे हैं, उस मधु बहन के होठ में किसी का प्यार कर रहा है। अगर ये एक भी वर्ड मेरी बहन के विषय में बोला बैजनाथ, मैं कसम खा के कह रहा हूं तुम्हें कि भगवान के लिए ऐसी बात मत करो मेरे भाई। मैं इस समाज को मुंह नहीं दिखा सकता। मुझसे ना कहो भैया, ऐसा नहीं। मैं कभी झूठ नहीं बोला मेरे भाई। आज ये समाज क्या कहेगी जिस बहन के लिए मैंने परिवार चलाया, गुजार किया, गारा किया, यहाँ तक कि मैं रिक्शा चलाया, उस बहन को पढ़ाया और लिखाया, लेकिन आज वो बहन ऐसा कदम नहीं उठा सकती बैजनाथ। अगर ये बात गलत हो जाएगी, आप जो सजा देंगे भैया, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं बैजनाथ, अगर ये तेरी बात में सच्चाई है तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ, बुला इस समय उस हरामजादी को। मैं इस बात को जाहिर करना चाहता हूँ। मधु, मधु
मैं जब भी अपने घर आती थी तो हमारे भोला भैया हमसे हंस के बातें करते थे और हमें प्यार से गले लगाते थे। आज आखिर बात क्या है? क्या हमारे भोला भैया की आंखों में आंसू है? भैया हमसे बातें भी नहीं कर रहे हैं और तो और हमारे बैजनाथ भैया भी हमसे बातें नहीं कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? मैं भैया के पास चल के खुद पता चल करती हूँ आखिर बात क्या है।
और झांक लिया होता। तेरी खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया आज तक। मैंने तन पर का बस्तर नहीं खरीद सका तो अपनी बहन को तकलीफ नहीं चाहता है। सुनिए, को काट करके मालिक, इस गरीब को किस मोड़ पे फंसा दिया है। मधु ये भाई बहुत मजबूर हो गया है रे, लेकिन हर खुशी तेरे आंचल में एक भोला गरीब दिया है, तो हर खुशी की बजाय ये भी खुशी तेरे आंचल में जरूर डालेगा बहना। लेकिन इससे पहले कि मैं काम करके आया, मुझे भूख लगी है और कुछ खिला दे, उसके बाद मैं तेरे शादी के लिए मैं सेठ के पास जरूर जाऊंगा बहना। ठीक है भैया।